स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने टॉपिक 13.1 इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करना है। आने वाली कुछ वीडियोस में हम इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को भी स्टडी करेंगे। उन तमाम वीडियोस के लिंक जो हैं वो भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने चैप्टर 12 को स्टडी किया था। वहाँ पे जो बेसिक चीज़ थी कि वहाँ पे हमारे पास चार्जेस को स्टडी कर रहे थे और वो चार्जेस जो थे वो रेस्ट में थे चैप्टर 12 के अंदर। अब हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ा फ़र्क जो होगा, जो नई चीज़ आ रही है वो ये है कि यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो मोशन में होंगे, रेस्ट में नहीं होंगे चैप्टर 12 की तरह, बल्कि यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे होंगे। अब आपने देखा है कि आपके घरों में बिजली आती है। आपको पता है, आपने सुना होगा कि ये वायर है, इसके बारे में कहते हैं कि जी इस वायर के अंदर इस वक्त करंट मौजूद है। करंट का लफ्ज़ आपने सुना हुआ है। तो अब हमने ये देखना है कि करंट जो है वो फिजिक्स के लिहाज से करंट क्या चीज़ है। तो एक्चुअली करंट क्या होता है कि चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो वो करंट को काज करते हैं, करंट की वजह बनते हैं, करंट को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो करंट असल में क्या है? करंट असल में चार्जेस की मोशन का नाम है। चार्जेस कौन कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं? चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस अगर मोशन में हों उनकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, और नेगेटिव चार्जेस अगर मोशन में हों तो उनकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये दोनों तरह के चार्जेस जो हैं इनकी मोशन इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करती है। कुछ मटेरियल्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, कुछ में नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और ये किस तरह का मटेरियल हो, उसमें किस तरह का चार्ज फ्लो कर रहा होता है, ये हम इस वीडियो के एंड पे आके देखेंगे। अभी जो है हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो कॉन्सेप्ट स्टडी करना पड़ेगा नेट चार्ज का, कि नेट चार्ज क्या चीज़ है। देखें, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ फर्ज करें कि 3 कूलम चार्ज चला गया है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से वापस 1 कूलम इधर वापस आ गया। तो अब आपसे कोई पूछे कि नेट चार्ज यहाँ से यहाँ कितना फ्लो किया है, तो आप कैसे बताएंगे? आप कैलकुलेट करेंगे कि नेट चार्ज इज इक्वल टू 3 कूलम और उसमें से ये वाला 1 कूलम आप माइनस कर दें तो ये आपके पास 2 कूलम्स आ जाएगा। उसके मुकाबले में अगर हम एक और सिचुएशन लें तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है कि अगर 4 कूलम चार्ज जो है वो लेट से इस पॉइंट की तरफ चला गया और इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ -2 कूलम चार्ज जो है वो इधर आ गया। अब नेट चार्ज जो है वो इस सूरत में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना है तो आप कैसे बताएंगे? देखें, हम कहेंगे कि ये 4 तो उसी तरह से है। अब यहाँ पे ये 2 जो है इसको हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखें ना +2 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ जाता तो फिर हम माइनस करते और हम कहते हैं कि अब 2 कूलम चार्ज जो है नेट वो इधर से इधर गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे देखें तो 4 कूलम चार्ज इधर से इधर गया है और -2 कूलम चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ है। तो अब नेट चार्ज जो है वो देखने के लिए हमें 4 में से माइनस करना पड़ेगा -2 को, तो नेट चार्ज इस प्रॉब्लम में जो है वो 6 कूलम आ जाएगा। तो इस तरह से नेट चार्ज के कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड किया है। अब हम करंट की डेफिनेशन की तरफ वापस आते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर मौजूद है इस तरह से, और इस कंडक्टर के अंदर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसीडर कर लिया ये वाला, जिसको हमने ए का नाम दिया। हम एज्यूम करते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में से
डेल्टा क्यू फ्लो करता है। यानी एक साइड से दूसरी साइड पे जो नेट चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हमने डेल्टा क्यू का नाम दिया। और ये जनरल क्वांटिटी है, 2 कूलम भी हो सकता है, 6 कूलम भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। और इस चार्ज को एक साइड से दूसरी साइड पे फ्लो करने के लिए जो टाइम लगा है वो हम कहते हैं कि टाइम इसको डेल्टा टी कंज्यूम हुआ है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू नेट चार्ज ओवर टाइम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अगर इसको वर्ड्स में पूछा जाए आपसे कि आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि ये टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। उसके बाद आपने अब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निकालना है। तो जब यूनिट निकालना है आपने इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ऑफ आई आप निकालना चाहते हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि डेल्टा क्यू का क्या यूनिट है। वो यहाँ पे इसका यूनिट देखें डेल्टा क्यू का, उसको इसकी जगह पे पुट करें डेल्टा क्यू की जगह, और वो आपके पास डेल्टा क्यू का यूनिट होता है चार्ज का यूनिट कूलम। उसी तरह से नीचे डेल्टा टी आ रहा है, इसका यूनिट देखें क्या है, उसको आप यहाँ पे पुट कर दें। और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है, तो ये आपके पास करंट का यूनिट इस तरह से आ जाएगा कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड को जनरली हम एम्पेयर का नाम देते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एम्पेयर करंट जो है वो कितना करंट है। तो 1 एम्पेयर करंट से मुराद है कि अगर किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में से 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड टाइम में, तो हम कहेंगे कि जो करंट की मिकदार है वो 1 एम्पेयर। तो इस तरह से ये मैंने आपके सामने एम्पेयर को भी डिफाइन कर दिया है। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन से मटेरियल्स के अंदर करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से एस्टेब्लिश होता है और कौन से मटेरियल्स के अंदर करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से एस्टेब्लिश होता है। सबसे पहले हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स हैं, सॉलिड कंडक्टर्स हैं जिनमें अंदर करंट फ्लो कर सकता है। वो हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके घरों में जो बिजली की तारें लगी हैं उसमें मेटल्स इस्तेमाल हुई हैं, चाहे कॉपर इस्तेमाल हुआ है, चाहे सिल्वर इस्तेमाल हुआ है, चाहे आयरन इस्तेमाल हुआ है, चाहे कोई और मटेरियल इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन वायर्स हमेशा मेटल्स से बनी होती हैं। और मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं। उसके बाद दूसरे आपके पास टाइप आ जाती है कंडक्टर्स की लिक्विड्स। और लिक्विड्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, और ऐसे लिक्विड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देते हैं। जो केमिकल एक्शन करंट का फ्लो करवाए उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर करंट फ्लो करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आइंस। और ये आइंस कौन से हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास जो चीज़ टाइप रह गई है वो है गैसेस। गैसेस के अंदर करंट नॉर्मली तब फ्लो करता है जब उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक ख़ास वैल्यू से बढ़ जाए, तो उनके अंदर जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और इनके अंदर जो करंट का फ्लो है वो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आइंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है करंट का वो स्टडी किया है और ये देखा है कि मुख्तलिफ मटेरियल्स में करंट जो है वो क्यों फ्लो कर रहा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और मेटल्स के अंदर टोटली करंट किस तरह से फ्लो करता है उस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।